दोस्तों, क्या आप ये बात जानते हैं कि इस्लाम धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि बहुत तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है और आज इस्लाम धर्म पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि इस्लाम धर्म अपनाने वालों की संख्या समय के साथ तेजी से बढ़ती जा रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2050 तक इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और ईसाई धर्म को भी पीछे छोड़ देगा। और अगर आप न्यूज देखते हैं या फिर दुनिया में क्या कुछ हो रहा है इस बात की जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा कि हाल ही में बहुत से लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया है। और ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे या फिर इनके पास ज्यादा जानकारी नहीं थी इसीलिए उन्होंने धर्म कबूल किया, बल्कि इनमें से कुछ लोग तो बहुत ज्यादा विद्वान थे और जब इन्हें इस्लाम धर्म के बारे में पता चला तो उन्होंने अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया। लेकिन आपके मन में भी कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर इस्लाम धर्म में ऐसा क्या है कि इसके मानने वालों की संख्या समय के साथ तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बदलाव सिर्फ वही चाहता है जो परेशानी में होता है। यानी अगर किसी इंसान को कोई परेशानी नहीं होती है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि उसका समय बदल जाए या फिर उसकी जिंदगी में कुछ नया हो। जाहिर सी बात है, बदलाव सिर्फ वही चाहता है जो बहुत सी परेशानियों में फंसा होता है और उन परेशानियों से बाहर निकलने की कोशिश करता है। हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो भी लोग इस्लाम धर्म को अपना रहे हैं उनमें से ज्यादातर लोग वो हैं जिन्हें अपनी परेशानियों का हल सिर्फ इस्लाम धर्म में नजर आया और उन्होंने अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए इस्लाम धर्म को अपनाया। इस बात को सच साबित किया है उन लोगों ने जिन लोगों ने इस्लाम धर्म अपनाया और इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें तो आप बखूबी जानते हैं। मोहम्मद अली जो किक बॉक्सिंग चैंपियन थे, उन्होंने हालांकि ईसाई धर्म में जन्म लिया था लेकिन 1962 में सिर्फ 20 साल की उम्र में ही उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। इसके अलावा माइक टायसन का नाम आपने सुना होगा, इन्होंने भी अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि शर्मिला टैगोर, धर्मेंद्र, AR रहमान, ममता कुलकर्णी और आयशा टाकिया जैसे बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अपना धर्म छोड़कर इस्लाम धर्म अपना चुके हैं। हालांकि इन सभी लोगों से जब इस बारे में पूछा गया कि उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया तो उसके बारे में सभी ने अलग अलग उत्तर दिए। लेकिन हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर लोग इस्लाम धर्म अपना क्यों रहे हैं। आखिर क्या इस्लाम में ऐसी क्या खास बात है जो इसे बाकी धर्मों से अलग बनाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में भेदभाव को सख्ती से मना किया गया है। यानी कोई भी इंसान भले ही किसी भी जाति का हो उसका सम्मान किया जाएगा। फिर इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि उसकी जात छोटी है या फिर वो कोई छोटा काम करता है। इसके अलावा इस्लाम धर्म में गोरे और काले लोगों के भेदभाव को भी गलत बताया गया है और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हजरत बिलाल थे जो कि पहले के गुलाम हुआ करते थे, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने उन्हें आजाद कराया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसी गुलाम को रोजाना अजान देने का भी काम किया। इससे बात साफ हो जाती है कि इस्लाम में काले और गोरे दोनों ही लोग एक समान हैं। अब ऐसे में आप ये बात तो जानते ही होंगे कि गोरे लोगों ने काले लोगों पर कितना जुल्म किया। अब जो लोग इस बात से परेशान थे कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है उन लोगों ने इस्लाम धर्म अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद वो बिना भेदभाव वाली जिंदगी जी सकते थे। इसके अलावा बहुत से धर्मों में जाति व्यवस्था भी होती है, यानी जिसकी जाति छोटी होती है उससे लोग मिलना तो क्या उसे देखना भी पसंद नहीं करते। और इतिहास गवाह है कि छोटी जाति के लोगों पर काफी लंबे समय तक जुल्म किया गया और कई जगहों पर तो आज भी ये जाति व्यवस्था चली आ रही है। अब जो लोग जाति व्यवस्था से परेशान थे और इस जुल्म की जिंदगी को छोड़ना चाहते थे उन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपनाना शुरू किया क्योंकि यहाँ उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा रहा था। इस्लाम धर्म की एक बड़ी खासियत ये भी है कि इस्लाम धर्म में हर उस चीज को हराम बताया गया है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। यानी अगर आप जानबूझकर अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इस्लाम धर्म में इसकी खास मनाही है। फिर भले ही आप किसी भी तरह का नशा करें या फिर आत्महत्या करने की कोशिश करें, ये सभी चीजें पूरी तरह से गलत है क्योंकि इस्लाम धर्म में माना जाता है कि जिंदगी देने और जिंदगी लेने का हक सिर्फ अल्लाह के पास। हालांकि ये बात सच है कि आजकल इस्लाम धर्म मानने वाले लोग भी आत्महत्या कर रहे हैं और नशे जैसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस वजह से भी बहुत से लोग इस्लाम धर्म अपना रहे हैं क्योंकि ये बात तो आप भी जानते होंगे कि नशा करने के बाद इंसान का अपने ऊपर से कंट्रोल नहीं रहता और धीरे धीरे वो एक हैवान बन जाता है। हालांकि बात करें बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की कि उन्होंने इस्लाम धर्म क्यों अपनाया, तो ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने इस्लाम धर्म इसलिए अपनाया
क्योंकि वो चमक दमक की दुनिया से थोड़ा दूर होना चाहते थे और एक सिंपल लाइफ जीना चाहते थे। क्योंकि इस्लाम धर्म में ना तो बड़ी बड़ी पार्टीज की इजाजत है, ना ही ऐसे कपड़े पहनने की जिससे आपकी बॉडी का शेप नजर आए। बात करें सुपरस्टार धर्मेंद्र की, तो उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया सिर्फ इसलिए ताकि वो दूसरी शादी कर सके और इसके लिए उन्हें अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स भी ना देना पड़े। हालांकि बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने दूसरी या तीसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाया और वो अपनी पहली पत्नियों को डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इस्लाम धर्म में आप 4 शादियां कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए ये शादियां करें। अगर आप बहुत मजबूरी में हैं और शादी करके लड़की के परिवार वालों की या लड़की की मदद कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आप शादी कर सकते हैं। इन सब के अलावा इस्लाम धर्म की एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपको हर हालत में उसकी मदद करनी है, फिर भले ही वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखता हो। और अगर कोई दूसरे धर्म का इंसान आपके साथ अच्छा सलूक कर रहा है तो आपको भी उसके साथ अच्छा सलूक करना है और उसकी हर समय मदद करनी है। हालांकि इन सब के अलावा भी इस्लाम धर्म में ऐसी कई बातें हैं जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है और इस वजह से लोग बहुत तेजी से इस्लाम धर्म कबूल करते जा रहे हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने आपको जो भी बातें बताई आजकल ये तो बहुत कम होती नजर आ रही है, क्योंकि आजकल मुसलमान गाली गलौज भी करते हैं, एक दूसरे पर हाथ भी उठाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि शराब जिसे इस्लाम में हराम माना गया है उसे भी पी रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये सभी लोग इस्लाम धर्म मानने वाले जरूर हैं, लेकिन ये इस्लाम धर्म की इज्जत नहीं करते। अपनी जरूरतों के हिसाब से और अपने कंफर्ट के हिसाब से इन्होंने इस्लाम धर्म को तोड़ मरोड़ के रखा है, जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पूरी दुनिया में जाता है, जिसकी वजह से दुनिया के सभी मुसलमानों को भला बुरा कहा जाता है। हालांकि अच्छे और बुरे लोग हर तरह के धर्म में मौजूद होते हैं। जिस तरह से इस्लाम धर्म में भी कुछ बुरे लोग हैं, ठीक उसी तरह दुनिया के हर तरह के धर्मों में बुरे लोग मौजूद हैं जो उस धर्म को खराब करने का काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में बार बार ये सवाल आ रहा है कि आखिर लोग इतनी तेजी से इस्लाम धर्म को क्यों अपना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो के जरिए आपको कुछ जरूरी बातें जानने का मौका भी मिला होगा। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें